नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ज्ञान गांव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं पद्म सम्मान के बारे में। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत रत्न सम्मान के बारे में। उसी कड़ी में ये पद्म सम्मान के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पद्म सम्मान क्या है और कब और किसे दिया जाता है, और अभी हाल ही में किनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो पद्म सम्मान है यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद और प्रशासनिक सेवा आदि से संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं एवं आमतौर पर मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अलंकृत समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। परंतु 1978, 1979 एवं 1993-97 के मध्य किन्हीं विशेष कारणोंवश पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं हो सका था। इन पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियों में पदक दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन 3 श्रेणियों में सम्मान दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पद्म विभूषण सम्मान के बारे में। आइए बात करते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला द्वितीय उच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के लिए असैनिक क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह भारत का दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पदक सम्मान शासकीय सेवकों द्वारा प्रदत्त सेवा के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिसकी सिफारिश राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय के अलावा अन्य सर्वोत्तम संस्थानों द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात गठित समिति द्वारा इन नामों पर विचार किया जाता है एवं गठित समिति जब सिफारिश करती है उसके उपरांत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री इस पर अपना अनुमोदन करते हैं। इस सारी प्रक्रिया के बाद ही गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में एक कांस्य पदक दिया जाता है जो 16 इंच का होता है, जिसके मध्य में एक कमल पुष्प होता है जिसमें श्वेत रंग में पुष्प की पत्तियां बनी होती हैं। इस पुष्प के शीर्ष एवं निचले भाग पर पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है। वहीं इस कांस्य तमगे के पार्श्व भाग में अशोक चिन्ह निर्मित होता है। पद्म सम्मान के लिए होने वाली नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसमें एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर राज्य सरकार, मंत्रालय, विभाग के साथ ही आम नागरिक भी नामांकन कर सकते हैं तथा सिफारिश करने वाले व्यक्ति को अपना आधार नंबर एवं अन्य जानकारियां देना अनिवार्य किया गया है। इस पोर्टल के अतिरिक्त दूसरे किसी अन्य तरीके से कोई सिफारिशें स्वीकृत नहीं की जाती हैं। पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस थे, जिन्हें यह सम्मान 1954 में दिया गया था। इनके साथ ही 1954 में 5 अन्य व्यक्तियों को, कुल 6, और सत्येंद्र बोस के साथ अन्य 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। उन 5 अन्य नामों में डॉक्टर जाकिर हुसैन,
बाल गंगाधर खेर, जिग्मे दोरजी वांगचुक, नंदलाल बोस और बीके कृष्ण मेनन जी को यह सम्मान दिया गया। वर्ष 2020 में 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें 7 विभूतियों को पद्म विभूषण, 10 विभूतियों को पद्म भूषण और 102 विभूतियों को पद्म श्री सम्मान के लिए नामों की घोषणा की गई। इन नामों में 16 विभूतियां ऐसी हैं जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा के अवसर पर कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत देश और मानवता के लिए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा सामान्य जनमानस की भागीदारी को भी इसमें सुनिश्चित किया गया। पूर्व में इन पुरस्कारों में उच्च वर्ग का ही प्रभुत्व हुआ करता था, किंतु वर्तमान में यह पुरस्कार ऐसे वर्ग के लोगों को भी दिए जा रहे हैं जिनका संबंध धनाढ्य परिवारों से नहीं बल्कि समाज में उनका योगदान उल्लेखनीय है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई। इसमें शामिल 7 विभूतियां इस प्रकार हैं: शिंजो अबे, एस.बी. बालासुब्रमण्यम, मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर कपानी, वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। इन 7 नामों को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। प्रथम पदक का स्वरूप क्या था कि जब शुरू में पदक दिया जाने लगा तो कैसा स्वरूप था, कैसा क्या था? यह पदक 1954 से 1955 तक प्रदान किया गया। यह स्वर्ण द्वारा निर्मित एक गोलाकार पदक था जिसका व्यास 8 इंच था। इसके मध्य में उत्कीर्ण कमल पुष्प तथा उस पर अंकित पद्म विभूषण एवं नीचे पुष्पहार निर्मित था। पदक के पार्श्व भाग में भारत सरकार का चिन्ह, ऊपर देश सेवा अंकित था एवं नीचे कमल की माला अंकित थी। फिर पदक का स्वरूप कुछ बदला गया और उसमें कुछ परिवर्तन करके उसके स्वरूप को 16 इंच व्यास के ज्यामितीय स्वरूप वाले और कांस्य धातु का प्रयोग किया गया, जिसके मध्य में कमल की 4 पत्तियां उत्कीर्ण थी और स्वर्ण निर्मित थी। इस पुष्प के ऊपर और नीचे रजत रंग में पद्म विभूषण लिखा रहता था। वर्तमान पदक का जो स्वरूप है वो 1957 में इस पदक में कुछ परिवर्तनों के पश्चात इसे प्रचलित कांस्य पदक में कर दिया गया। आइए अब कुछ बात करते हैं इन पुरस्कारों की कुछ अन्य विशेषताओं की। तो इन विशेषताओं में एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु इसमें मरणोपरांत एवं विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त इस अलंकृत समारोह में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर से निर्गत एक प्रमाण पत्र और पदक सम्मिलित होता है। प्रत्येक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध में संक्षिप्त परिचय की एक स्मारिका का भी समारोह वाले दिन प्रदर्शन किया जाता है। सम्मान प्राप्तकर्ताओं को पदक के साथ एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है जिसे वे अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी समारोह इत्यादि में धारण कर सकते हैं। यह सम्मान कोई पदवी नहीं है एवं इसे आमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों इत्यादि पर सम्मान विजेता के नाम के आगे एवं पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग करने पर सम्मान प्राप्तकर्ता को इस सम्मान से वंचित कर दिया जाएगा। इस सम्मान में कोई नगद भत्ता या रेल, हवाई यात्रा इत्यादि के रूप में कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती है। पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। नामांकन आमंत्रित करने की तिथि
एवं नामांकन सिफारिश प्राप्त करने की अंतिम तिथि सामान्यतः 1 मई से 15 सितंबर तक होती है। इस समय प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाता है। अब आइए बात करते हैं पद्म विभूषण से जो 7 विभूतियों को सम्मानित किया जाना है, उन व्यक्तियों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। तो उसमें पहला नाम है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। इन्हें जन सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। उनके कार्यकाल में भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। शिंजो आबे ने वर्ष 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के मध्य चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता प्रारंभ की गई। शिंजो आबे द्वारा भारत की अगस्त 2007 में की गई 3 दिवसीय यात्रा भारत और जापान के मध्य मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति प्रदान की। इसी क्रम में दूसरा जो नाम है वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम श्रीपति पंडित राघुल बाला सुब्रमण्यम है। कला के क्षेत्र में इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ये तमिलनाडु राज्य से प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। देश के सुप्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 वर्ष के अपने गायन के क्षेत्र में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी एवं मलयालम में लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए। बाला सुब्रमण्यम ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं हिंदी भाषा की 40 से अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी कार्य किया। बाला सुब्रमण्यम को 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण से भी विभूषित किया जा चुका है। बाला सुब्रमण्यम का देहावसान 25 सितंबर 2020 को हुआ था। नंबर 3 पे हैं डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, क्षेत्र चिकित्सा, राज्य तमिलनाडु। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप शिक्षाविद, प्रेरक वक्ता एवं लेखक भी हैं। आपने चिकित्सा पद्धति एवं नैतिक जीवन पर कई पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। आपको 2010 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्रम में नरिंदर सिंह कपानी, क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। कपानी को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामांकित किया गया था। आपके द्वारा 1956 में एक शब्द खोजा गया जिसका नाम था फाइबर ऑप्टिक्स। कपानी के शोध एवं आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स, संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी सम्मिलित हैं। आपके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं एवं आप नेशनल इन्वेंटर्स काउंसिल के सदस्य भी हैं। अगला नाम है मौलाना वहीदुद्दीन खान, क्षेत्र अध्यात्म से हैं और दिल्ली निवासी मौलाना वहीदुद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वहीदुद्दीन सुप्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान एवं शांति कार्यकर्ता हैं। वहीदुद्दीन सोवियत संघ के समय में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने डिमुर्गस पीस इंटरनेशनल सम्मान से सम्मानित किया था। वहीदुद्दीन को 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीदुद्दीन ने कुरान को सरलीकृत एवं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी में अगला नाम जो है
बीबी लाल, ये क्षेत्र इनका पुरातत्व है और ये भी दिल्ली से हैं। इनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है। दिल्ली के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में सेवाएं दी हैं। बीबी लाल की पुस्तक राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, कला एवं पुरातत्व आपकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। आपकी एक पुस्तक में अयोध्या के विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने का जिक्र भी किया गया है। बीबी लाल को पहले 2000 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। इसी क्रम में अंतिम नाम जो है वो है सुदर्शन साहू जी का, जो इनका क्षेत्र कला है और उड़ीसा से ये इनका प्रतिनिधित्व है। ओडिशा के सुदर्शन साहू सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। सुदर्शन पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। सुदर्शन द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी भारत एवं विदेशों में सुप्रसिद्ध है। सुदर्शन को इससे पूर्व 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सुदर्शन प्रायः क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र उकेरते रहते हैं। सुदर्शन को शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 में प्राप्त हुआ था। सुदर्शन को धर्मपद अवार्ड ललित कला अकादमी उड़ीसा द्वारा 2012 में प्रदान किया गया था। ये थे वो नाम जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पद्म भूषण की, फिर पद्म श्री की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।